कभी आपने अपने आप से ये पूछा है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। इवन लोगों को 3-3 साल तैयारी करते हुए हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन एक छोटा-सा एग्ज़ाम उनसे नहीं निकल रहा होता है। छोटा-सा एग्ज़ाम मतलब कोई एक सबसे छोटा एग्ज़ाम जो होगा ना, वो भी उनसे नहीं निकल रहा होता है। और आप कभी भी उनसे बात करेंगे तो कॉन्फिडेंट मतलब बात वो इस तरीके से करेंगे कि जैसे उनसे बड़ा मतलब ज्ञाता कोई है ही नहीं। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपको पढ़ते-पढ़ते 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया या 2 साल हो गया या 6 महीने हो गए, क्यों? कैसे मैंने 6 महीने केवल 6 महीने तैयारी की थी और केवल 6 महीने के एग्ज़ाम केवल 6 महीने के टाइम में 3-4 बार सीजीएल को क्वालीफाई कर लिया। आज मैं एज़ ए डबल ए काम कर रहा हूँ। मैंने सीएचएसएल को क्वालीफाई किया था। कैसे? एक बार बैंक का एग्ज़ाम भी निकाला हुआ था। तो आप ये बात कभी जानने की कोशिश करते ही नहीं है कि रीजन क्या हो सकता है। आप क्या है कि भेड़ चाल जो होती है ना, भेड़ चाल पे सिर्फ चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, जैसे सब चल रहे हैं वैसे आप चल रहे हो। रुको, एक बार इत्मीनान से शांति से बैठो और अपने आप से पूछो कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप अपने आप को एनालाइज करो। जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, आप अपनी कमियों को नहीं देखोगे, आप ये नहीं देख पाओगे कि समस्या कहां पे हो रही है, तब तक आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। किसी कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं कुछ एक दो बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने समय को बचा के और उस समय को सही डायरेक्शन में लगा के आप कम समय में एक बढ़िया सी नौकरी, आप बढ़िया से कम मतलब तैयारी करके आप एक अच्छी सी जॉब आप हासिल कर सकते हो। और एक बार जब वो आपका वहां तक का लेवल बैठ जाता है ना, फिर आप दूसरे एग्जाम में, तीसरे एग्जाम में, चौथे एग्जाम में, फिर वो सिर्फ आपके लिए क्या होता है, एक नंबर होता है। एग्जाम का क्या होता है, मात्र एक नंबर बचता है, क्योंकि तैयारी सिर्फ एक बार होती है और उस एक बार तैयारी में आप 6 नंबर जोड़ दें। जितने बार आप एग्जाम में बैठेंगे, आप चाहे 6 बार बैठे, चाहे 10 बार बैठे, चाहे 15 बार बैठे, वो सारे एग्जाम आपके क्वालिफाई होंगे। सबसे पहली चीज है कि आप अपने आप को एनालाइज करो। क्या करना है, सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस चीज के लिए बने हैं, आप किस टाइप के मटेरियल हैं। कहने का मतलब ये कि आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, लेकिन वहां पे आपको दिक्कत आ रही है मैथ में या इंग्लिश में। अगर मैथ और इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही है, तो सीजीएल का एग्जाम डायरेक्ट तैयारी करना क्या आपके लिए बेहतर होगा? ये एनालाइज आपको ही करना है, ये एनालिसिस आपको करना है। ये मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको कब बता पाऊंगा, जब आपका एनालाइज जब मैं आपके बारे में पूरी चीजें जान पाऊंगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कहां पे आपको दिक्कत हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट है ना आपका वो वीक है, किस सब्जेक्ट पे आपको कितनी मेहनत करनी है और किस सब्जेक्ट को आप कम समय में भी आप ज्यादा स्कोर मार्क्स कर सकते हो। ये चीज जब मुझे प्रॉपर पता होगी, उसके बाद ही तो मैं कुछ बता पाऊंगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं एनालाइज करूं, तब तो फिर आपको हमारे चैनल से भी जुड़ना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल से, और आपको टेलीग्राम से भी जुड़ना पड़ेगा, और वहां पे आपको अपनी समस्या को बताना पड़ेगा। आप किसी एक पेपर को सॉल्व करके, उस पेपर को ईमानदारी से सॉल्व करके आप मुझे भेज दीजिए। इसके बाद में आपको एनालाइज करके बता पाऊंगा कि आपकी समस्या कहां पे है। ये तो तभी मैं कर पाऊंगा ना। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हो कि आप एक कोई पेपर सॉल्व करके आप खुद को एनालाइज करिए पहले। आज मैं बात कर रहा हूं एसएससी स्टेनोग्राफर का, और मेरा ये बहुत फेवरेट एग्जाम है। और मैं मेरे मतलब पढ़ाए हुए कई बच्चे आज इसमें काम भी कर रहे हैं और कम समय में तैयारी करके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी प्रोसेस, बहुत लंबा समय उन्होंने दिया हो। मात्र 3 महीने का समय दिया, और 3 महीने का समय देने के बाद अगर वो स्टेनो उसमें लगे, इनकम टैक्स में, तो बाद में उन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया और वो आज इंस्पेक्टर रैंक पे काम कर रही है। कई बच्चे मेरे पढ़ाए हुए स्टेनो पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम है और मैं इस एग्जाम को बहुत आसान एग्जाम मानता हूं। रिटिन को, टाइपिंग टेस्ट और वो जो स्टेनोग्राफी होती है ना, वो आपको अपने से तैयार करना पड़ेगा और वो तैयार हो जाती है। वो बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सिर्फ यहाँ पे रिटन एग्जाम, ये वाला एग्जाम निकालना, एसएससी का एग्जाम निकालना, ये मुद्दा है। दूसरा मैं मानता हूं कि सीपीयू भी मेरा फेवरेट एग्जाम है। जहां पर भी इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट है, जैसे स्टेनो में इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैथ नहीं, उसकी जगह 50 नंबर की रीजनिंग है, तो 100 + 50 150 नंबर अपना स्कोर होता है। जीएस में आप कितनी भी मेहनत करते जाएंगे, कितनी भी मेहनत करते जाएंगे, टॉपर का भी अगर आप स्कोर देखेंगे ना, तो कभी भी जीएस में उतना हाई स्कोर नहीं बनता है। आप ये सोचो कि 50 में से 50 बन जाते हैं, नहीं बनता है। इंग्लिश में से 100 में से आपका 82, 85, 88, 89, 90 तक स्कोर बनेगा। इवन मेरा एक स्टूडेंट है ना, उसका एक क्वेश्चन मात्र गलत था, और वो उसका इंग्लिश का स्टूडेंट था मेरा, और वो वाई ग्रुप का पेपर दिया था, उसका 18.75 था, मात्र एक क्वेश्चन गलत किया था। ये सब मेरे बहुत फेवरेट एग्जाम है, जहां पे इंग्लिश का अच्छा स्कोप होता है, जहां पे मैथ का अच्छा स्कोप, तो मेरे दोनों सब्जेक्ट है। और मैं स्टेनो के लिए बैच भी शुरू करने वाला हूं।
बहुत कम समय में 1 आध 2 दिन का मैं समय निकाल के मैं स्टेनो का बैच शुरू करने वाला हूं, और स्टेनो के बैच में मुझे पता है ना कहाँ कितनी चीजें इसको कितनी चीजें करवानी है। तो आप खुद से पहले अपने आप को एनालाइज करिए। आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, किस पे आपको क्या मेहनत करनी है, और अगर आप चाहते हो कि मैं एनालाइज करूं, मैं करूंगा, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, आपको पहले दिशा पता चलनी चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है। चलना तो बात का काम है ना, पहले डायरेक्शन कंफर्म हो। आपका पहले डेस्टिनेशन तो क्लियर होना चाहिए ना, डेस्टिनेशन के बाद तब ना आप बाकी चीजों को बना पाएंगे। सपोज मैं कहता हूं कि आपको जाना है कलकत्ता, आप दिल्ली की तरफ जाके क्या कलकत्ता कभी पहुंच पाओगे? संभव ही नहीं है। मेरे प्यारे भाई, जो भी आप इस वीडियोस को देख रहे हो, मैं आपसे एकदम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने आप को प्रॉपर एनालाइज करें, समय नहीं गवाएं। ऐसे तैयारी आप कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और ऐसे आप तैयारी करते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट हाथ नहीं लगेगा। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं चाहता कि उसकी दुकान बंद हो, हर कोई अपनी अपनी दुकान चला रहा है, और वो दुकान अपनी अपनी तरीके से चल रही है। मैंने यूपी टेट पढ़ाया, यूपी टेट में मुझे ऐसे ऐसे बच्चे मिले जो टेट का सिलेबस, आप खुद देख रहे हैं कि टेट का सिलेबस कितना सिलेबस होता है, और वो 3 3 बार एग्जाम में बैठे, और 3 3 बार उन्होंने इधर उधर जाने कहां कहां पढ़ाई करी, लेकिन टेट का एग्जाम नहीं निकला। मैंने उनको टेट पढ़ाया, और मिनिमल मतलब 250 रुपए का बैच में ऑफलाइन पढ़ाया था। 250 रुपए बैच पे 3 महीने मैंने दिया था, और उसका चार्ज कितना बताया ना, 250 रुपए में 3 महीने का मैंने बैच लिया था। और वो लड़के जो परेशान थे टेट के एग्जाम के लेकर, उनका टेट निकला। मैंने पेट का बैच पढ़ाया, मैंने एयरफोर्स वालों को पढ़ाया, इसके बाद मैंने सीएचएसएल को पढ़ाया, सीजीएल को पढ़ाया, स्टेनो को पढ़ाया। और आज की डेट में बहुत बच्चे ऐसे हैं, ये बीच में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, और उनसे जब आज मुलाकात होती है, मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जो उनका सोचने का तरीका था, जो उनका पढ़ने का तरीका था, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। और जो वो 3 साल में नहीं कर पाए थे, वो 3 महीने 6 महीने में करके वो अपना अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपने आप को पहले एनालाइज करिए। आपका कंफर्टेबल जोन क्या है, आपको कहां पे दिक्कत आ रही है, पहले वो पता करिए। आपके लिए स्टेनो है भी या नहीं है, ये पहले डिसाइड तो हो जाए ना कि स्टेनो आपको करनी भी है कि नहीं करनी है। ये पहले आपका जोन तो क्लियर हो। तो पहले आप डेस्टिनेशन तो डिसाइड करें, और उस डेस्टिनेशन पे जाने के फिर रास्ते जो है ना, वो रास्ते आपके लिए हैं। आप उन रास्तों पे चल पा रहे हैं, या उन रास्तों पे आप चल पाएंगे? नहीं ना, ना चलने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मान लीजिए किसी की मैथ बहुत कमजोर है, तो क्या वो सीजीएल निकाल पाएगा? पहले उसको पता तो दे, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? देने की जरूरत नहीं है। अपने आप से तो कम से कम झूठ मत बोलो। आप मुझे झूठ बोल सकते हो, आप अपने घर वालों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। आप क्या हो, ये आपको बेहतर पता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप आज बैठ के आप अपने आप को एनालाइज करिए कि जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आप भेड़ चाल में चल रहे हो, तो क्या वो सफलता मिलने वाली है आपको? नहीं मिलेगी। भेड़ चाल में चलना पहले बंद करिए। पहले आप अपने आप को एनालाइज करिए, और आप मुझसे एनालाइज करवा सकते हो, आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूं। मैं वापस अभी इस लाइन में, इसलिए मैं पढ़ाने के बाद मैं बंद किया, बंद करने के बाद मैं जॉब किया, जॉब करने के बाद अब मैं जॉब के साथ साथ मैं ये काम कर रहा हूं। मैं वापस से अपना प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट किया हूं, मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। नहीं तो मैं एज ए डबल ए, आप देख रहे हो ना कि सीजीएल की डबल ए पोस्ट बहुत डिमांडेड पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, पे ग्रेड, पे लेवल 8 पे आप काम कर रहे हो, गस्टेड पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, आपको क्या ये सब करने की जरूरत है? लेकिन मैंने बोला ना कि मुझे ये आप लोगों की मदद करने में अच्छा लगा। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मुझे बहुत, मैं बच्चों की ये मतलब नहीं कहना चाहिए ओपन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो बच्चे हमसे पढ़े हैं जानते हैं, उनकी मैंने फीस तक भरी हुई है। एग्जाम मतलब उनको पेपर भरने के लिए मैंने फीस अपने अपने से दी हुई है कि आप ये लीजिए, लेकिन आप पढ़िए। आपका मेन मतलब क्या है? सिर्फ पढ़ना। बाकी सब चीजें हो जाएंगी, आपको बुक्स भी मिल जाएगी, आपकी फीस भी भर जाएगी, आपका फॉर्म भी भर जाएगा। परेशान नहीं होना किसी भी चीज के लिए। करना क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना है। एक तो ये हो गया मेन कि सबसे पहला क्या करना है, अपने आप को आप एनालाइज करिए। दूसरा, आज मैं स्टेनो वालों के लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाया। दूसरा ये कि किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस एग्जाम की जो माइन्यूट सी डिटेल होती है, माइन्यूट माइन्यूट चीजें जो होती है ना, उनको आप बहुत
प्रॉपर वे में एनालाइज करें। जैसे एसएससी में स्टेनोग्राफर का जो ये एग्जाम अभी आया है, जो शेड्यूल्ड है, आप उसमें देखेंगे कि नई चीज पहली बार एसएससी ने सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस किया है। अब एग्जाम वैसे नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। बहुत बच्चे ऐसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, हाँ स्टेनो का तो एग्जाम में भर देते हैं। अरे भाई 731 पोस्ट है टोटल, फॉर्म तो बहुते भर रहे हैं, लेकिन पहले समझ तो लो उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, आप क्या उसमें कंफर्टेबल हैं जो वो बदलाव आपके लिए, पहले उनको समझ लो। कंफर्टेबल तो आप अपने आप को कर ही लेंगे बाद में। देखो क्या सेक्शनल टाइमर है, उसने बोल दिया कि 30 मिनट ईच फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का समय दिया है। 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एक स्टेनोग्राफर की तैयारी करता है उसकी मैथ उस लेवल की तैयार नहीं होती है, तो इसीलिए रीजनिंग वो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं कर पाता है, तो उसको लगभग 40 मिनट चाहिए होते हैं। और स्टेनोग्राफर 2 घंटे का पेपर होता है, तो इंग्लिश और जीएस में आपका समय बचाते हो और वो उसको आप रीजनिंग में लगा देते हो, तो रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। स्टेनो वाले बच्चे 45 प्लस प्लस स्कोर करते हैं रीजनिंग में। लेकिन इस बार उसने नई चीज इंट्रोड्यूस की है, क्या है वो, सेक्शनल टाइमिंग। मतलब रीजनिंग में आपको 30 मिनट का समय मिल रहा है, 30 मिनट में आप जो हाई स्कोर करेगा, 30 मिनट में जो हाई स्कोर करेगा वो रेस में आगे रहेगा। 30 मिनट जीएस के लिए मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शनल 2 जो 30 मिनट जीएस के लिए दिया है वो मोर देन सफिशियंट है। आप इसको कह सकते हो मोर देन सफिशियंट। जितनी आपको जरूरत थी उससे ज्यादा समय आपको दे दिया। जीएस के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब बात आती है जो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, 60 मिनट। 60 मिनट में आपको इंग्लिश के 100 क्वेश्चन करने हैं। और ये बात आप बताएंगे कि स्टेनो में जो 100 क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का बैच जो हम शुरू करेंगे वो कहां से शुरू करें। मैं आपको जैसे एग्जांपल, क्या आप कॉम्प्रीहेंशन में आप गड़बड़ कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन में क्या आपको दिक्कत है, तो क्या हम कॉम्प्रीहेंशन से ही शुरू कर लें, या आप क्या वर्ड पावर आपकी कमजोर है तो क्या हम वर्ड पावर से शुरू करें। एक्टिव वाइज, एक्टिव पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंप्रूवमेंट ग्रामर का पार्ट हो गया, करेक्शन वाला आपका ग्रामर का पार्ट हो गया। इसके बाद इडियम फ्रेजेस, वो जो आपको लर्न करने वाली बात हो गई। पीक्यूआरएस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, मतलब पीक्यूआरएस आपका कॉम्प्रिहेंशन के साथ अटैच हो जाएगा। एरर ग्रामर का पार्ट हो गया, तो ग्रामर का पार्ट कवर करने से आपका एरर कवर हो जाएगा, इंप्रूवमेंट कवर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर हो जाएगा। तो मोटा मोटी 30% सिलेबस आपका ग्रामर से कवर हो जाएगा, 25-30% आपका वोकैबुलरी से कवर हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन, 40% आपका कॉम्प्रीहेंशन है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कहां से हम शुरू करें, कॉम्प्रीहेंशन से, ग्रामर से, या वोकैबुलरी से, या कॉम्प्रीहेंशन के साथ हम वोकैबुलरी को शुरू कर सकते हैं। ये बात आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। 2 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। एक तो सबसे पहले आप खुद को एनालाइज कर लीजिए, क्या आप इसके लिए सुटेबल हैं। अगर आप ये एनालाइज कर चुके हैं, आप तैयार हैं कि नहीं हमने एनालाइज कर लिया, हम तैयार हैं, तो फिर दूसरा ये है कि हम इंग्लिश से शुरू करेंगे, तो इंग्लिश में क्या टॉपिक हमारा रहेगा, कि हम कहां से शुरू करें। तीसरी बात ये कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपका एनालाइज करूं और मैं आपको बताऊं कि आप कहां कंफर्टेबल हैं, तो उसके लिए मुझे आपसे कुछ चीजें जाननी होंगी। तो आप, मैं टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम में आके आप कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप वो पूछिए, कमेंट में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कमेंट में आप बताइए कि आपको कहां पे दिक्कत है, क्या आप कर रहे हैं और कहां से कहां पे आपको दिक्कत आ रही है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं, मतलब आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तीसरा कि अब बात आती है कि डायरेक्शन, आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्लियर हो गया, फिर आपने रास्ते बना लिए। अब रास्तों पे चलना जब आप शुरू करेंगे, तो कहां से वो मोटिवेशन आपको आएगा कि निरंतर आप उस रास्ते पे चलते रहें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, जब भी आप बाइक भी चलाते हो ना, तो रास्ता क्या आपको एक जैसा मिलता है, गड्ढे भी होंगे और अच्छी रास्ता भी होगी। तो मोटिवेशन आपको कहां से आएगा कि जो निरंतर कॉन्टिन्यूअसली आपको पुश करता रहे और आप आगे बढ़ते रहे। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैं आपको बहुत क्लास की चीज बताऊंगा जो आपको पूरी जर्नी में, और मैं ये मान कर चलता हूं कि ये स्टेनोग्राफर जैसा एग्जाम 4 से 5 महीने से ज्यादा की तैयारी का ये एग्जाम है ही नहीं। इतनी तैयारी आपके लिए कोई भी बच्चा जो फ्रेशर होगा, जो ग्रेजुएट होके अभी आया है, वो बोलेगा कि मुझे स्टेनो का एग्जाम देना है, तो 4 से 5 महीने उसके लिए सफिशियंट समय है एग्जाम को फाइनल तक जाने के लिए। तो क्या वो
क्या वो रीजंस होते हैं, क्या वो चीजें होती हैं जो आपको निरंतर पुश करती रहें और आप डेस्टिनेशन तक चलते रहे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें मैं आपको ये क्लासिक चीज बताऊंगा, बहुत क्लास की एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा ना, फिर आप समझ पाएंगे कि कहां पे आप लैग कर रहे हो, आपकी दिक्कत क्या है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, मेरी बातें आपको ठीक लगी हो और आपको लगता है कि मैं आपका कुछ करवा सकता हूं, तो फिर आप चैनल उसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि जब चैनल सब्सक्राइब आप करते हो, जब चैनल आप सब्सक्राइब करते हो, तो एक मोटिवेशन ये मिलता है ना कि बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके साथ चलूं, मैं उनको गाइड करूं, मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं। सिर्फ यही एक वजह है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी पूरी जर्नी में आपकी 100% आपको मदद करेंगी और उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिए। कोई भी समस्या है, कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं हूं आपके लिए यहाँ पे।